जादुई आइसक्रीम ट्रॉली। एक समय की बात है कि एक गांव में राजू और रमेश नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल रहा करते थे। राजू बहुत ही सरल और सीधा इंसान है। वह गरीब होने के कारण एक साधारण सा ट्रॉली लेकर अपना आइसक्रीम का धंधा चलाता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था कि उस छोटी सी ट्रॉली को देखकर वह उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता था। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने को मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहां से उसे चले जाने के लिए कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे को देख करके अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसे ही थी। वह भी एक अनाथ था। राजू उस बच्चे के पास गया और बच्चे को आइसक्रीम खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरा कोई नहीं है क्या? मैं एक अनाथ हूँ, आप मुझे छोटू ही समझ लीजिए। बेटा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरा करूंगा। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के पास चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गया। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह राजू रोज की तरह सुबह से तैयार होकर आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हुआ। उसे कहा, घर आते वक्त मैं तुम्हारी जरूरत की सामान लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर राजू वहां से सोचता हुआ निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, तुम्हारी क्या समस्या है? राजू बोला, मैं इतने छोटे से ठेले से अपना जीवन चला रहा था, लेकिन मुझे तो अब एक बच्चे का भी ख्याल रखना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरा करूं। आप ही समस्या का समाधान निकालिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया। मैं तुझे एक जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब यही तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगी। राजू खुशी से साधु का धन्यवाद करते हुए वो ट्रॉली को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैंने तो इतना बनाया ही नहीं था। वह डब्बे को खोल कर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नई ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उस पैसे को लेकर राजू ने छोटू के लिए बैग, कपड़े, पुस्तक इत्यादि की सामान खरीदी और घर चला गया। छोटू सामान को देखकर बहुत ही खुश हुआ। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को भर्ती करा दिया। राजू का व्यापार अब बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। ये आदमी आइसक्रीम बेचकर इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ जादू है। मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात के समय जब सो गए तब रवि चुपके से ट्रॉली के पास ट्रॉली के अंदर देखा तो खाली आइसक्रीम की छड़ी दिखाई पड़ी। लेकिन शक के कारण रवि उस ट्रॉली को तोड़ तोड़ कर पूरा नाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन सुबह रवि आकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि रोजी की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा। सीख, यह कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों की खुशी और विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा सबका सही साथ देना चाहिए। धन्यवाद।